मैं जानना चाह रहा था कि ये भाषावाद की जो गंदी राजनीति है, इससे दूर रह करके आप कभी MBMC कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं, कभी स्टेट हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग कर रहे हैं, कभी फडणवीस साहब से मीटिंग कर रहे हैं, कभी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से हमारा जो भीमसेन जोशी अस्पताल है उसको टेम्बा कहते हैं, उसके लिए जो डॉक्टर 2 दिन आते हैं 5 दिन के लिए ला रहे हैं, फ्री में डायलिसिस मशीन और बढ़वा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं अगर आप इस गंदी राजनीति भाषावाद से दूर रहेंगे तो आपका वोट बैंक कम हो जाएगा? क्या आपको लगता नहीं आप इस भाषावाद की राजनीति दूर रहेंगे तो आपका वोट बैंक घटेगा? आप जनता की भलाई नहीं लग रही है, आपका वोट बैंक नहीं देखते। मुझे जिसने वोट दिया है वो इस शहर के सभी समाज, सभी नागरिक ने दिया है। और रहा सवाल जो जातिवाद और भाषा की राजनीति कर रहे हैं, उन बातों को मैं महत्व नहीं देता। हम सब जो यहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्रीयन हैं और मराठी भाषा और मराठी होने पे सभी को अभिमान है, गर्व है, इसमें कोई दो बात नहीं। एंड मेरी मराठी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिसको जैसी अनुकूलता होती है वैसी भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि काम होना चाहिए। और मुझे जनता ने चुना है इसलिए नहीं कि मैं भाषा की राजनीति करूं, मैं इसलिए चुना है कि मैं इस शहर का काम करूं, विकास करूं, और वही विकास का काम मैं करते जा रहा हूं। और अलग अलग विषय जो जनता से वादे किए थे वो हम पूरा कर रहे हैं। तो मैं या तो इन सब बातों में उलझूं राजनीति में, या अपने समाज के, अपने क्षेत्र का विकास करूं। तो हमारा सोचना है कि हम क्षेत्र का विकास करें, या अपनी जगह राजनीति करते रहेंगे। तो संदीप राणे कहते हैं जो अपने जिलाध्यक्ष मनसे के, कि आप घी में आग डालने का काम करते हैं। उन्होंने मानवाली कर ली थी, NC लिखवाई थी, आपने एक चीज समझ के चलिए, अगर हिंदी भाषिक नहीं, अगर मराठी मानुस को मारा होता तब भी मेरी भूमिका यही होती। मारने के लिए कौन आपको अनुमति देता है? उसका तो निषेध कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, और किसी को मारा जाएगा तो मेरी भूमिका यही रहेगी। लेकिन सब परप्रांतीय का मतलब क्या है? जिनके बाप दादा खुद परप्रांतीय थे, वो दूसरों को परप्रांतीय कैसे बोल सकते हैं? देखिए, मैंने ये कहा कि समझो अगर दूसरे प्रांत से कोई इधर व्यवसाय करना आया तो वो देश का रहवासी है, और हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को अलग अलग राज्य में जाने के लिए कोई रोकता नहीं है। मैंने फिर कहा कि मराठी भाषा पे और महाराष्ट्र पे अभिमान ही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस महाराष्ट्र ने बहुत कुछ सभी को दिया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी आए, उदाहरण मान लो कल विदेश से भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसका मारने का अधिकार थोड़ी है। हमारे अगर किसी को लगता है किसी ने गलती की है तो पुलिस शिकायत करे, कोर्ट में जाए, लेकिन आप स्वयं मगर मारोगे तो वो सहा नहीं जाएगा। अगर मीरा भाईंदर में फिर दोबारा किसी को मारा पीटा जाएगा तो ऐसा नहीं चलने। 100% मैं वचनबद्ध हूँ, और ये हो कि अन्याय होने नहीं दूंगा। नरेंद्र भाई, जैसे कि अभी राज ठाकरे ने यहाँ पे अपनी स्पीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष थे, उनके बारे में भी कहा है कि ये जो है करके उन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश की। तो इस बारे में बीजेपी का और आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमेशा उन्होंने क्या बोलते हैं ना, फूट डाल के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है। कोई ऐसा नहीं सोचता है। मैं फिर कहता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र की थी, है और रहेगा। आज अगर जो अन्य राज्य से भी जो इस शहर में आए, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे गुजरात से। पूछिए किसी को, क्योंकि सभी ने रोजी रोटी सभी को दी है, क्यों कोई चाहेगा? ये खाली बातें फैलाने की बात है, और कोई बच्चों का खेल है क्या कि ये पत्थर उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया है? तो कोई ऐसा करने वाला भी नहीं है, ऐसा कोई सोच भी नहीं रहा है। ये जबरदस्ती इस तरह की सोच डाल के आपको भ्रमित करके अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। गुजरात में राज ठाकरे के खिलाफ FIR यही बात पे हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस OPL हुई है। तो क्या यहाँ पे स्पेशली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जो एक गुजरात के और ख़ास करके देश के लौह पुरुष है, तो उनका अपमान किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने वाला भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसे प्रेरणा स्थान माना जाता है। उनके कई सारे ऐसे विषय जिसको आदर्श माना जाता है। अखंड भारत को अगर किसी ने करने में सबसे अहम भूमिका निभाई हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इस बात को भूला नहीं जा सकता है। आज जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं, जब अखंड भारत की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम पहले आता है। तो ऐसी बातों पे राजनीति करना ये बहुत गलत बात है। और सभी ने, मैंने कहा कि जिस तरह से सभी को न्याय के लिए अलग अलग मार्ग खुले, उस पर जाना चाहिए, कोई गलत नहीं है। अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि राज ठाकरे स्पेशली मीरा भाईंदर में इतने सालों के बाद आकर अपना वो एक, देखिए, राजनीतिक नेता है, उसको जहाँ जाना होता है, उनकी इच्छा होती है। हर व्यक्ति का नेता अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार में जाता है। मैं उस पर कुछ गलत नहीं मानता हूँ।
बीजेपी की आने वाले चुनाव में क्या नीति रहेगी, अकेले हमारा जाएगी? तो देखिए पहले नहीं, बीजेपी वो तब की तब बातें, पार्टी वरिष्ठ निर्णय लेके अकेली जाएगी कि किसके साथ जाएगी, लेकिन हमारा मुद्दा तो एक ही रहा है भाजपा का, देश का विषय हो, महाराष्ट्र का हो या मीरा भाईंदर, विकास का मुद्दा। भाजपा ने हमेशा विकास के मुद्दे पे राजनीति की है और किसी मुद्दे पे नहीं। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर की जनता के लिए स्पेशली कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने वादे किए वो एक एक करके निभाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, रास्तों की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, रजिस्ट्रिंग ऑफिस की बात हो, रजिस्ट्रार की बात हो, या अन्य कोई जितने भी वादे किए हम सब एक एक करके निभाएंगे। विकास करना हमारा कर्तव्य है और मैं जनता से यही कहूँगा, जिस काम के लिए चुना है उस काम को पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप मीरा भाईंदर वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहूँगा, आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस शहर का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। डीपी जैन की रिपोर्ट, नेविद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।